नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 14। ये क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है और जो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो रहा है उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द ऑड वन आउट, प्लांट, लीफ, स्टेम, रूट। तो इसमें से कौन सा ऑड है जो मेल नहीं खाता है? बहुत ही आसान सवाल है। लीफ, स्टेम और रूट ये सभी प्लांट के पार्ट हैं, पर प्लांट इसमें मेल नहीं खाता है, तो आंसर होगा ए। ऐसे आसान सवाल भी कभी कभी पूछ देते हैं। क्वेश्चन 2, असर्शन ए, अ कार व्यू मिरर्स हैव अ वार्निंग मैसेज दैट ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। Reason are the mirrors used in the car are concave mirrors. Concave mirrors form erect and smaller images. Choose the correct option. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. R is true but A is false. तो इसमें देखिए जो कार व्यू में मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, कॉनकेव नहीं। तो रीजन आर जो है वो गलत है, तो सही उत्तर होगा सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके। Question 3. Which of the following statements are correct? The term aqua regia is a term meaning king of water. It is used chiefly to dissolve metals like gold and platinum. अब है only A is correct, only B is correct, both are correct या both are incorrect. तो इसमें B सही है क्योंकि aqua regia गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व करने में काम आता है। लेकिन aqua regia को किंग ऑफ वाटर नहीं, रॉयल वाटर कहा जाता है। aqua regia is Latin for royal water. So answer is 2. Only B is correct. Question 4. Which of the following are correct about concave lens? Concave lenses are used as eye pieces of telescope. They are used to correct vision defect called hypermetropia. तो आई पीसेस ऑफ टेलीस्कोप के लिए यूज होता है कॉनकेव लेंस, ये सही है। पर वो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करता है, ये कितना सही है? इन हाइपरमेट्रोपिया द रेज आर फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना so that a plus convex lens is needed. Concave lenses cure myopia और short sightedness. तो बी जो है वो गलत है, तो A, only A is correct. ठीक है, answer is 1. Question 5. Assertion: when railway tracks are laid, engineers leave a little gap between two tracks. Reason are, if no gap is left, iron expanded during the summer will cause accident. ये सही है क्योंकि रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं और गर्मी में वो फैलता है। तो अगर दो आयरन ट्रैक्स के बीच में दो कनेक्टिंग ट्रैक्स के बीच में कोई जगह नहीं छोड़ी जाएगी तो आयरन एक्सपैंड होगा साइडवेज और उस पटरी पर ट्रेन ठीक से चल नहीं पाएगी और एक्सीडेंट होगा। तो ए भी सही है और बी भी सही है और जो आर है वो ए का करेक्ट, जो रीजन है वो करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट। ठीक है, आंसर इज सी, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question 6. A lightning flash is seen first and thunder sound is heard much later in thunderstorms. Reason: speed of light is faster than speed of sound. Choose the correct option. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. R is true but A is false. सही उत्तर है A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. ये सही है क्योंकि लाइटनिंग में क्या होता है, दो बादल आपस में टकराते हैं, प्लस माइनस चार्ज टकराते हैं, लाइटनिंग होता है। और क्योंकि साउंड देर से ट्रेवल करता है और लाइट पहले, इसलिए हमें फ्लैश पहले दिखता है और साउंड बाद में सुनाई देता है। ठीक है। Question 7. Which of the following statements are correct? In India, domestic circuits are supplied with direct current. B. The potential range is 220 by 230 volts and frequency is 50 hertz. तो domestic circuits are supplied with alternating currents, ना कि direct current. तो आंसर सिर्फ बी ही सही है। पोटेंशियल रेंज इतना ही होता है, फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होती है, पर करंट एसी होता है ना कि डीसी। ठीक है। क्वेश्चन 8. ब्रिक वॉल सेल, डीएनए, ऑर्गन्स, टिश्यू या क्लोरोफिल। सही उत्तर होगा ऑर्गन्स। किस ब्रिक वॉल जो होता है जैसे ईंट की दीवार होती है उस तरह से सेल्स बने होते हैं और वो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 9. असर्शन ए, nichrome is widely used in electric heating equipment such as electric heaters and hair dryers. Reasoning are because nichrome yields a pretty high resistivity and high resistance to oxidation. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A and R are false. So assertion जो है वो सही है और रीजनिंग भी सही है। नाइक्रोम जो होता है एक अलॉय होता है और उसको इलेक्ट्रिक हीटिंग इक्विपमेंट में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है और वो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर इज सही। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 10. Which of the following is the correct statement? Acids taste bitter due to H plus ions. Bases taste
सोर ड्यू टू OH माइनस आयंस। तो एसिड बिटर टेस्ट नहीं होता है, एसिड सावर टेस्ट होता है और बेसिस बिटर टेस्ट होता है। तो दोनों ही गलत है, बोथ आर इनकरेक्ट, आंसर इज डी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी पूरी रखें, हर टॉपिक की तैयारी करें और कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।